Madam, dear students, today we have to start fifth chapter of the computer and the chapter name is MS Access Query. MS Access हमने किस तरह से क्रिएट करते हैं देखा और स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें टेबल किस तरह से करते हैं, उसमें फॉर्मेट क्या करते हैं, ये सब देखा। अब उसमें क्वेरी देखेंगे। सेकेंड जो ऑब्जेक्ट था वो है क्वेरी। इंट्रोडक्शन, डिफाइन क्वेरी, टाइप्स ऑफ क्वेरी, क्रिएट क्वेरी बाय यूजिंग विजार्ड्स एंड क्रिएट क्वेरी बाय डिजाइन व्यू. In the previous chapter, we learned about the database, different database component, and one of them in detail like table. Previous chapter में हमने क्या देखा? database, different database के components, and one of them is detail like table. जो component था वो table था, ये दूसरा component है query. तो वो जो हमने table पढ़ा, अब देखेंगे हम query. So we are enough knowledgeable about the table and table structure. उसमें हमने टेबल और टेबल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा है. Now we are going to know about the components of MS Access in this chapter. अब ये क्वेरी जो कंपोनेंट है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. As table grow in size, they can have thousands of records, which make it impossible for the user to pick out specific records from different table. जो टेबल होता है उसको हम कितना ग्रो कर सकते हैं साइज में कि जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हम लोग वहाँ पे रख सके, इतना हम उसको लार्ज कर सकते हैं. विच मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू पिक आउट स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट टेबल. यूज़र्स के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि डिफरेंट टेबल में से उनको जो रिकॉर्ड चाहिए वो मिले. क्वेरीज वे आर डिज़ाइन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम. तो जो क्वेरी है इस तरह से डिज़ाइन किए है उस प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए. विथ अ क्वेरी यू कैन अप्लाई अ फिल्टर टू द टेबल डेटा सो दैट यू ओनली गेट द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट. अगर आप ये क्वेरी के साथ आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपको जो टेबल डेटा मिलेगा, जो आपको चाहिए, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको मिल जाएगा. तो व्हाट इज़ क्वेरी? क्वेरी क्या है? अ क्वेरी नाउन इज़ अ क्वेश्चन. जो क्वेश्चन है उसका नाउन है, उसको बोलते हैं क्वेरी. आपको जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन चाहिए वो आप वहाँ पे लिखेंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. तो क्वेरी क्या है? क्वेरी एक क्वेश्चन है. ऑफन रिक्वायर्ड टू बी एक्सप्रेस इन द फॉर्मल वे. वो किस तरह से एक्सप्रेस किया? एकदम फॉर्मल वे में. द वर्ड डिवाइस सेज फ्रॉम द लैटिन queres, the imperative form of querer meaning to ask or seek. क्वेरीज का मतलब क्या होता है? वो लैटिन वर्ड क्वेरर है, ठीक है. इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन पूछो, आस्क, टू आस्क और सेक. इन कंप्यूटर व्हाट अ यूजर ऑफ सर्च इंजिन और डेटाबेस एंटर इज समटाइम्स कॉल्ड अ क्वेरी. इसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? सर्च इंजिन. एंड डेटाबेस एंटर इज समटाइम्स कॉल्ड, और डेटाबेस में उसको क्या बोलते हैं? क्वेरी. टू क्वेरी वर्ब मीन्स टू सबमिट अ क्वेरी नाउन. अ डेटाबेस क्वेरी कैन बी आइदर अ सिलेक्ट क्वेरी और एन एक्शन क्वेरी. अ सिलेक्ट क्वेरी इज सिंपली अ डेटा रिट्रीवल क्वेरी. एन एक्शन क्वेरी कैन आस्क फॉर एडिशनल ऑपरेशंस ऑन द डेटा. आपको जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो आपको पूछना है आपके वहाँ पे. तो आपका जो भी आपको जिससे रिलेटेड डेटा चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा. सिलेक्ट क्वेरी इज सिंपली अ डेटा रिट्रीवल क्वेरी. आपके सामने सिंपली वो डाटा आ जाएगा. एन एक्शन क्वेरी कैन आस्क फॉर एडिशनल ऑपरेशन ऑन द डेटा सच एज इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन. आपको जो क्वेश्चन है एडिशनल, जैसे कि इंसर्शन है, अपडेट करना है, रिलेशन है, वो जो करना है तो आपको उस तरह से क्वेरी लिखनी पड़ेगी. लैंग्वेजेस यूज टू इंटरेक्ट विथ द डेटाबेस आर कॉल्ड क्वेरी लैंग्वेजेस. जो क्वेरी से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस वहाँ पे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेजेस.
of which the structure query languages SQL is the well known standard। उसको हम क्या बोल सकते हैं, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो लैंग्वेजेस क्वेरी से रिलेटेड इंटरेक्ट करती है उसको SQ लैंग्वेजेस बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेजेस। टाइप्स ऑफ क्वेरी। अब क्वेरी के टाइप्स। माइक्रोसॉफ्ट एसेस सपोर्ट्स मेनी टाइप ऑफ क्वेरीज। हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेजर कैटेगरीज गिवन बिलो। माइक्रोसॉफ्ट एसेट्स जो है वो मेनी क्वेरीज को सपोर्ट करता है, जहाँ जिसके डिस्क्रिप्शन हमें नीचे दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है सिलेक्ट क्वेरीज, रिट्राइव रिकॉर्ड और समरीज totals across record, also include across tabulations। ये क्वेरी के टाइप्स देखिए, सिलेक्ट, मेक अ टेबल, अपेंड, अपडेट, क्रॉस टैब, डिलीट। ये जो है डिलीट क्वेरीज, ये सब है इसके टाइप है। तो सिलेक्ट क्वेरी में क्या करेंगे आप, समराइज रिकॉर्ड होता है आपको, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट क्वेरीज में ऐसा है कि आपका जो डाटा है वो आप समराइज कर से रख सकते हैं, और जो उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, क्रॉस टेबुलेशन। मेक टेबल क्वेरीज, ये जो सेकंड है मेक टेबल, उसमें आप कर सकते हैं सिमिलर टू सिलेक्ट क्वेरीज। आप उसमें क्वेरी सिलेक्ट की आपने, तो आपको रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा, रिजल्ट आर प्लेस्ड इन न्यू टेबल, दूसरे टेबल में उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। थर्ड अपेंड क्वेरीज, सिमिलर टू सिलेक्ट क्वेरी बट रिजल्ट आर एडेड टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। यहाँ पे भी आप जो क्वेरी सिलेक्ट करेंगे उसका रिजल्ट आपको एग्जिस्टिंग टेबल में मिलेगा, इसमें दूसरे टेबल में मिलेगा, अनदर टेबल, न्यू टेबल में। फिर अपडेट क्वेरीज, मॉडिफाई डेटा इन द रिकॉर्ड। जो अपडेट क्वेरीज में यहाँ पे जो डाटा रिकॉर्ड होता है वो मॉडिफाई हो जाएगा। एंड डिलीट क्वेरीज, डिलीट क्वेरीज में रिकॉर्ड्स आर डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा ये इस क्वेरी से। यहाँ से टेबल में से रिजल्ट डिलीट हो जाएगा, यहाँ से अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो भी क्वेरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका रिजल्ट जो है एग्जिस्टिंग टेबल में आएगा। इसमें जो क्वेरी हम सिलेक्ट करेंगे तो वो उसका रिजल्ट हमें न्यू टेबल में मिलेगा। एंड इसमें हमारा जो डेटा है, हमारे जो क्वेरीज है वो समराइज फॉर्म में आ जाएगी। देन सिलेक्ट क्वेरीज आर द मोस्ट कॉमन क्वेरीज एंड कैन बी यूज्ड फॉर viewing and a data source for form, reports, controls and other queries. The other queries create a change data and are known collectively as action queries। जो फर्स्ट क्वेरी थी हमारी सिलेक्ट क्वेरी, वो मोस्ट कॉमन क्वेरी है, जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो इन द व्यू होता है, किस फॉर्म में, फॉर्म, रिपोर्ट एंड कंट्रोल, और अदर क्वेरीज के फॉर्म में वो हमें डेटा व्यू होता है। अदर क्वेरीज क्रिएट अ चेंज डेटा एंड आर नोन एज कलेक्टिवली एज एक्शन क्वेरीज। और बाकी जो क्वेरी थी, अदर टाइप ऑफ क्वेरी, वो क्या कर रही थी, हमारा डेटा चेंज करने का काम करती थी, उससे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव एज एक्शन क्वेरीज। देन हाउ टू क्रिएट क्वेरी इन MS एसेस। MS एसेस में हम क्वेरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो फर्स्ट है बाय यूजिंग विजार्ड। For if you want to create query in MS Access, you have to consider the following step। अगर आपको MS Access में क्वेरी क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द क्रिएट टैब। जो हमारे MS Access में सेकंड नंबर की जो टैब होती है वो होती है क्रिएट टैब, उसको सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द क्वेरी विजार्ड इन द ग्रुप। फिर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे करेंगे तो नीचे रिबन में आपको एक डिफरेंट आइकॉन्स दिखेंगे, वहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करना है, क्वेरी विजार्ड, ये जो है इसको सिलेक्ट करना है, उसको क्लिक करना है। यू कैन सी द न्यू क्वेरी ऑप्शन। फिर आपके सामने एक ऑप्शन न्यू ऑप्शन आएगा। देन सिलेक्ट द सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बॉक्स। फिर आपको क्या करना है, इस क्वेरी ऑप्शन में से आपको एक को सिलेक्ट करना है, सिंपल क्वेरी विजार्ड जो है उसको उस ऑप्शन को
सिलेक्ट करना है। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप कंसीडर द नेम ऑफ क्वेरी एंड सिलेक्ट द फील्ड नेम वन बाय वन विच यू वांट इन द क्वेरी। फिर आपको क्या करना है दूसरे स्टेप में, नेम जो क्वेरी का नेम है उसको कंसीडर करना है एंड उसका फील्ड नेम आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। फील्ड नेम सिलेक्ट किया, वन बाय वन विच यू वांट टू इन द क्वेरी, जिसमें आपको क्वेरी चाहिए उसको आप वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन आता है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इन नेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट द फिनिश बटन, ये नेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद आएगा यहाँ पे इस तरह का बॉक्स आएगा, वहाँ पे आएगा फिनिश, तो आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वेरी टैब कहाँ पे आ जाएगी, वर्क एरिया में आपकी क्वेरी टैब आ जाएगी। MS एक्सेस में क्वेरी क्रिएट करने के लिए हम किस तरह से करेंगे, पहले विजार्ड बाय डिज़ाइन बाय विजार्ड। तो क्या करेंगे, पहले आपको करना है क्रिएट में क्लिक करना है। क्रिएट के बाद जो आप क्लिक करेंगे, क्रिएट में विजार्ड ऑप्शन आएगा, क्वेरी विजार्ड, उस पर क्लिक करेंगे। उसके क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स आएगा, मेनू बॉक्स, उसमें आपको क्या करना है, न्यू क्वेरी ऑप्शन पे वहाँ पे क्लिक करना है। उस बॉक्स में राइट साइड में न्यू क्वेरी ऑप्शन लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करना है। देन आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑप्शन को क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने जो मेनू आएगा उसमें आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड में क्लिक करना है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेम ऑफ क्वेरी, क्वेरी का नेम आपको लिखना है और सिलेक्ट करना है, उसमें फील्ड सिलेक्ट करना है या फिर आपको जो भी चाहिए उसके आपको वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको करना है नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट करके जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स के बाद आप जाएंगे फिनिश में। फिनिश होने के बाद आपका जो है क्वेरी टैब आपको कहाँ पे दिखेगा, आपके वर्क एरिया में क्वेरी टैब आपको दिख जाएगा। बाय डिज़ाइन व्यू, सेकंड है बाय डिज़ाइन व्यू। फॉर क्रिएट द क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू फॉलो द गिवन स्टेप, सिलेक्ट क्रिएट टैब। डिज़ाइन व्यू हमें बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम क्रिएट टैब में जाएंगे। क्लिक ऑन द क्वेरी डिज़ाइन बटन फ्रॉम द अदर ग्रुप, फिर दूसरे ग्रुप में से हमें क्या करना है, क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन लेना है। देन सिलेक्ट द क्वेरी और टेबल फ्रॉम द शो टेबल बॉक्स, फिर आपको इसमें अपने क्रिएट किया, सिलेक्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बॉक्स आपके सामने आएगा, उसमें से आपको टेबल सिलेक्ट करना है। जो टेबल का जो नाम था, जैसे स्टूडेंट दिया था, वो उसको आपको सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन द टेबल और क्वेरी नेम विच यू वांट टू ऐड फॉर क्वेरी, फिर आपको वहाँ पे क्वेरी नेम लिखना है जो आपको क्वेरी है, जहाँ पे आपको क्वेरी लग रही है। क्लिक ऑन द ऐड बटन एंड ऐड ऑल द टेबल्स एंड क्वेरीज, फिर आपको यहाँ पे ऐड आएगा ऑप्शन, वहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने जो है ऐड बटन से ये टेबल में आ जाएगा। देन सिलेक्ट द फील्ड नेम फ्रॉम ईच टेबल और क्वेरी, फिर आपको वहाँ से क्या करना है, फील्ड नेम सिलेक्ट करना है। दिस फील्ड विल बी अपीयर्ड एट द डाउन साइड ऑफ द डिज़ाइन व्यू, ये फील्ड कहाँ पे हो जाएगी, डाउन साइड ऑफ द डिज़ाइनिंग व्यू में डाउन साइड में दिखेगी। सेव द क्वेरी नेम, फिर आप वो क्वेरी नेम को सेव करना है। नाउ यू कैन सी द आंसर बाय रन द क्वेरी लाइक गिवन बिलो, फिर आपको यहाँ पे सेव करेंगे, उसके कंट्रोल एस से, उसके बाद यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। इस तरह से आप बाय डिज़ाइनिंग व्यू से क्वेरी बाय डिज़ाइनिंग व्यू, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। Now we have to start exercise. Fill up the circle of right option with black pen. Number 1. Which one is the component of database? Table and query. Both are the component of database. Which query can ask for additional operation on data? Action query जो है वो additional operation on data. By which you can apply filter on data. तो फिल्टर के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, क्वेरी। विच क्वेरी लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज क्वेरी स्टैंडर्ड? SQL लैंग्वेज जो है वो यूज फॉर क्वेरी स्टैंडर्ड। 5th, हाउ मेनी सब टाइप्स ऑफ क्वेरीज आर गिवन हियर? 5 सब टाइप्स ऑफ क्वेरीज।
सिलेक्ट क्वेरी इंक्लूड्स क्रॉस टेबुलेशन। क्वेरी कैसे इंक्लूड्स होती है? क्रॉस टेबुलेशन से। बाय हाउ मेनी मेथड्स यू कैन क्रिएट क्वेरीज इन MS Access? तो 2 मेथड्स, सॉरी। विच मेथड इज यूज टू क्रिएट स्टेप बाय स्टेप क्वेरी? बाय विजार्ड मेथड से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेरी यूज कर सकते हैं। विच क्वेरी इज यूज टू मॉडिफाई डेटा? अपडेट क्वेरी इज यूज टू मॉडिफाई डेटा। Which query is similar to the select query? Make query is similar to the select query. Question number 2. Fill in the blanks. A query is a question often required to be expressed in a format way. जो query का question है वो किस तरह से express कर सकते हैं? format way में। यहाँ से आपको select करना है। यहाँ पे है 1. There are 5 types of query can perform in the MS Access database. कितनी टाइप की क्वेरी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं? 5 टाइप्स ऑफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2. अ डेटाबेस क्वेरी कैन बी आइदर अ सिलेक्ट क्वेरी और एन एक्शन क्वेरी। डेटाबेस क्वेरी में क्या कर सकते हैं? पहले सिलेक्ट करेंगे फिर उसके ऊपर एक्शन करेंगे। तो यहाँ पे है 3 नंबर। A select query is simply a data retrieval query. Select query is simply data retrieval query. तो यहाँ पे आएगा 4. Languages used to interact with databases are called query. Languages interact को बोलते हैं query. तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5. Delete query is used to delete record from the table. तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए कौन से क्वेरी यूज होती है? डिलीट क्वेरी। ऑप्शन यही पे, इसी में से आपको सिलेक्ट करके लिखना है। राइट ट्रू एंड फॉल्स। अ सिलेक्ट क्वेरी इज सिंपली अ डेटा रिट्राइवल क्वेरी। ट्रू, अभी हमने देखा। रिपोर्ट्स वेयर डिजाइन टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम एक्यूरेटेड बाय डेटा इंटेग्रिटी इज द फॉल्स। An action query can ask for additional operation on the data. True. Append query is used to update result. False. Append query result update नहीं करता है. Structured query languages is one of the language which helps to create tables. False. And the last is delete query is used to delete the record. True. Question number 4. Match the following. Select query, append query, update query, delete query, make table query. ये है टाइप्स ऑफ क्वेरी। तो किस में क्या होता है वो मैच करना है आपको। सिलेक्ट क्वेरी में क्या करते हैं? टू रिट्राइव डेटा फॉर टेबल फ्रॉम टेबल, तो ये आएगा इसके साथ। अपेंड क्वेरी में टू ऐड रिजल्ट एट एग्जिस्टिंग टेबल। अपडेट क्वेरी टू मॉडिफाई रिकॉर्ड। डिलीट क्वेरी टू डिलीट record, and make table query to place result in a new table. ये match the following. नेक्स्ट है ब्रेन ट्विस्टर। ये क्वेश्चन आपके लिए होता है। राइट डाउन द नेम ऑफ क्वेरी विच हेल्प अस टू रिट्राइव डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल विच आर गिवन बिलो। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल दी हुई है, वहाँ पे फील्ड नेम, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड डिवीजन, डेटा टाइप, ऑटो नंबर, टेक्स्ट नंबर एंड टेक्स्ट। ये ऑटोमेटिक नंबर है, एक नंबर हमने पुट किया तो ऑटोमेटिक नंबर ले लेता है। इफ़ वी वांट टू गेट ओनली रोल नंबर एंड नेम फ्रॉम द गिवन टेबल, अगर हमें इसमें से ओनली नंबर चाहिए, रोल नंबर एंड नेम चाहिए, तो वी शुड यूज़ कौन सी क्वेरी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? सिलेक्ट क्वेरी। ये और ये हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये 2 क्वेरी मिल जाएगी। इफ़ वी वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड, हमें सपोज इसमें से रिकॉर्ड डिलीट करना है, टू रोल नंबर 10, वी शुड यूज़, तो हम क्या यूज़ करेंगे? 10 रोल नंबर के हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? डिलीट क्वेरी यूज़ करेंगे। इफ़ वी वांट टू चेंज द नेम ऑफ रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 का जो नेम है हमें चेंज करना है तो वी शुड यूज़ अपडेट क्वेरी, तब हम अपडेट क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। If we want to create a new table which have only 3 columns,
फ्रॉम द स्टूडेंट डिटेल टेबल्स वी शुड यूज़। जब अगर हमारे पास न्यू टेबल बनाना है, हमें क्रिएट करना है, उसमें ओनली 3 कॉलम्स है स्टूडेंट के लिए, हमें एक और बनाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, मेक टेबल, ये वाला एक क्वेरी यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म्स गिवन बिलो। रिपोर्ट, क्वेरी एंड SQL, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। रिपोर्ट, append query is one kind of select query in which the results added to the existing table। ये है रिपोर्ट की डेफिनेशन। देन क्वेरी, क्वेरी कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेरीज आर बेसिकली क्वेश्चंस अबाउट द डेटा इन द डेटाबेस। क्वेरीज अलाउज you to extract data based on the criteria you define। ये है क्वेरी। एंड SQL को हम डिफाइन करेंगे, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इट इज़ वन काइंड ऑफ क्वेरिंग लैंग्वेज। तो इस तरह से आपको ये चैप्टर में यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।